एक कमरे में जाकर उसने कुप्पी रख दी। यहाँ आके बैठो। मैं संकोच कर रहा था। दरअसल बचपन में सुना था कि यह घर ठीक नहीं है। यहाँ बौरानी अब भी रहती है, इसलिए कोई भी इस घर में रात तो दूर दिन में भी कदम नहीं रखता। और न जाने मुझ पर क्या भ्रमित हुआ, ये तो मुझे भी नहीं पता। मैंने कहा, नहीं, आज नहीं, फिर कभी आऊंगा। मामा जी चिंतित रहेंगे। लेकिन जितना कहता उतना जाने का मन नहीं हो रहा था। आसमान जैसे टूट पड़ा हो और बारिश तेज हो रही थी। अगर ठंडे पानी में भीग गया तो न्यूमोनिया हो जाएगा। मजबूरी में मैं खटिया पर बैठ गया। वह आदमी मुझसे 2 हाथ की दूरी पर खटिया पर बैठा था और घूरती हुई आंखों से मेरी ओर देखता हुआ कहा, डर लग रहा है? एक गहरी सांस लेते हुए मैंने कहा, नहीं, बचपन से सुना था इस घर के श्राप के बारे में बोल रहे हो क्या? वो सब सच है। तुम तो इस घर को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए। जो नुकसान करने आते हैं उनको ही। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि शब्द कभी कभी अस्पष्ट सुनाई दे रहे थे। बाहर बिजली कड़क रही थी और टूटी हुई खिड़की से बारिश की बूंदें अंदर आ रही थी। कुप्पी का दीपक डगमगा रहा था। मैंने अपनी आवाज को थोड़ा स्पष्ट करते हुए कहा, ऐसी कुछ घटना के बारे में आप जानते हो क्या? आदमी ने बौरानी के महल की ओर एक बार देखा, एक गहरी सांस ली और कहा, चंडीपुर के इस घर से कितने लोग खो गए हैं उसका कोई हिसाब नहीं है। तो फिर सुनो एक घटना। उस रात चांद ढकी हुई थी बादलों से। दूर खड़ा था 3 मंजिला खंडर बन चुका एक मकान। शिबू और भोंबोल उसी तरफ देख रहे थे। शिबू ने भोंबोल का हाथ पकड़ते हुए बोला, क्या सचमुच तू उस घर में घुसेगा? गांव के लोग क्या कुछ कहते हैं? सिगरेट पे एक गश्त लगाते हुए भोंबोल ने कहा, बहुरानी के महल में खजाना है। राजेंद्र नारायण के मरने के बाद सब लोग चले गए थे। खजाना यही पड़ा हुआ है, कोई नहीं आया लेने। उनके वंशज ये सब अफवाह फैलाया है। खजाना एक बार हाथ में आया तो पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। वो लोग धीरे धीरे उस मकान के पास पहुंचे। वो लोग दीवार को लांघते हुए उस मकान के आंगन में पहुंचे। रात को उस महल के अंदर से कुछ अद्भुत आवाजें सुनाई देती है। दोपहर को एक बार आया था मैं, और तरफ कोई नहीं था। दिन में भी यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। नीचे के सारे घर छान लिए हैं, कुछ भी नहीं है। माल छुपा है 3रे मंजिल में, बाईं तरफ का सीढ़ी लेके सबसे पहला घर। शिबू ने चारों तरफ टॉर्च घुमाते हुए आगे बढ़ रहा था। भोंबोल ने पीछे मुड़ते हुए कहा, तुम जानते हो, मेरे दादा ने एक बार कहा था, बहुत साल पहले की बात है, तब यहाँ बहुत लोग रहते थे। बहुरानी का घर भी इसी तरह से बंद रहता था। दादू भटकते हुए उस घर के सामने पहुँच गए थे। एक घर से हरे रंग का रोशनी निकल रहा था। दरवाजा अंदर से बंद था। वो आगे बढ़ने ही वाले थे, कोई पीछे से उनको बुला लिया, इसलिए घुस नहीं पाए। बड़ा सा एक पीपल का पेड़ उस महल के सामने इस तरह से खड़ा था जैसे वो इस घर की रखवाली कर रहा है। वो लोग चारों तरफ एक बार नजर घुमाया। भोंबोल को भी अभी डर लगने लगा था। ये बात उसने शिबू को नहीं बताया था। टॉर्च को इधर उधर घुमाते हुए ऊपर की मंजिल की तरफ बढ़ने लगे।